हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आज समय हो रहा है 6 बजे और सुबह के बच्चे सो रहे हैं और ये भी सो रहे हैं। इन्हें दवाइयों का नशा लगा हुआ है और मैं जो हूँ सब्ज़ी काट रही हूँ, तैयारी कर रही हूँ नाश्ते की। और क्यों तो आज मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी, क्योंकि इनको बोला है खाने के लिए अलग-अलग उसमें इनके खाने पे बहुत ध्यान रखना है। अब मैं झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि पहले मैं झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि सबके सब सो रखे थे और इतनी जल्दी नाश्ता बनाने की ज़रूरत भी नहीं थी। जब उठेंगे तब ताज़ी-ताज़ी रोटी बनाऊँगी और सब्ज़ी मैं बना चुकी थी और उसके बाद मैं अपनी साफ़-सफ़ाई में लग गई। और मन भी नहीं कर रहा था, क्योंकि सबके सब सो रखे थे। आजकल छुट्टियां हैं तो बच्चों की छुट्टियां पड़ी हैं तो बच्चे सो रहे हैं टाइम पे, नहीं तो अभी तक मेरे साथ उठ भी जाते हैं। मैं उनको तैयार करने लग जाती थी। आज मैंने कहा झाड़ू ही लगा देती हूँ पहले, और तब तक सब उठ जाएंगे तो फिर नाश्ता भी बना दूंगी। और मैं जो हूँ थोड़ा बोर भी हो रही थी, क्योंकि सबके सब सो रखे थे और मैं ही उठी हुई थी और दादा दादी उठे हुए थे, ये अभी भी नहीं उठे। और मेरी जो है सारा काम भी हो गया था झाड़ू झूड़ू का। और बाहर बारिश का मौसम हो रखा है, इतनी बारिश हो रही है, अभी भी बारिश हो रही है। और मौसम ठंडा हो गया। उत्तराखंड देहरादून की यही ख़ास बात है कि कितनी भी गर्मी होगी तो ठंडा हो ही जाता है जब बारिश होती है एकदम से। और ये जो है भिंडी की सब्ज़ी मेरी तैयार हो चुकी है और मेरे बच्चे अभी भी नहीं उठे हैं। ये थोड़ा-सा हिल-डुल रही थी तो मैंने ऐसे ही आवाज़ मार के उसको वो किया, लेकिन इसको जो है नींद बहुत प्यारी है तो कह रही थी मुझे सोने दो, मैं सो रही हूँ। मैंने फिर उसे छेड़ा नहीं। मैंने कहा स्कूल होती तो शायद है कि मेरे साथ ही 6 बजे उठ जाती है, और आज इसे सोने दो क्योंकि बारिश है। नहीं तो आज मेरी प्लानिंग थी कि मैं जो हूँ घूमने जाऊँगी बाहर मॉर्निंग वॉक पे, और मॉर्निंग वॉक पे जाने का सारा प्लान डिसमिस हो गया। फिर मैं जो हूँ किचन में आई, क्योंकि सब कुछ नाश्ता-नुश्ता करवा दिया था, सब उठ गए थे। तो फिर मेरा किचन जो है ऐसे फैला हुआ रहता है। किस-किस का ऐसा रहता है आप खाना बनाने से के टाइम पे और खिलाने के टाइम पे। अब मैं अपना किचन साफ़ करने आई थी, तो मैं अपना किचन साफ़ करने के लिए तैयार हूँ और मैं अपना सामान सँभाल रही थी, सब कुछ वो करके फिर उसके बाद मेरे को नहाना भी था, तो मैंने किचन साफ़ किया। किचन जो है बहुत ही गंदा हो रखा था, मैं जैसा आपने दिखाया। और यहाँ जो है मैं अपना काम पे बिज़ी थी, तो फिर मैंने जो है और मैं जो हूँ बच्चे टीवी देख रहे थे, तो मैंने कहा मैं तब तक फटाफट से अपना काम कर लेती हूँ, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। उसी के बाद नहाना-धोना होता है मेरा, जब मैं पूरी साफ़-सफ़ाई कर लेती हूँ। और फिर जो है इन्होंने भी नाश्ता कर लिया था, तो मैं फ्री हो गई थी। मैं अब अपना सामान सँभालने लग गई थी, और फिर उसके बाद जो है मैंने पढ़ना भी था, स्टडी भी करनी है, बच्चों को पढ़ाना भी है, तो मैं फटाफट से अपना काम निपटा रही थी, क्योंकि बारिश का मौसम हो रखा है। बाहर बाहर का काम तो नहीं हो पाएगा, तो इतना तो है। फिर मैं जो हूँ खाना वगैरह सारा साइड करके और बर्तन धोने लग गई। बर्तन भी काफ़ी सारे हो गए थे, और आप देख सकते हैं कितने बर्तन हैं। इतने रोज़ डेली सुबह शाम और रात को इससे भी दुगने हो जाते हैं। अभी तो फिर भी कम है, लेकिन फिर भी मैं धो रही थी। मैंने कहा यार फटाफट से कर लेती हूँ, उसके बाद जो है अपना काम करूँगी, तो उसके बाद मैं बिज़ी हो जाऊँगी। तो फिर मैंने कहा कर लेती हूँ। और उसके बाद जो है इनको भी दूध-दाध दिया और अपना बर्तन धो ही रही थी, क्योंकि खुद ही करना है, चाहे बाद में करो चाहे अभी करो, बात तो वही हो जाएगी। तो इसलिए मैंने कहा फटाफट से कर लेते हैं। कभी-कभी इस काम से बोरियत भी आ जाती है, और बोरियत भी ऐसी आती है कि मन नहीं करता काम करने का, लेकिन फिर भी करना पड़ता है, क्योंकि ऑप्शन नहीं है, खुद ही करना है सब कुछ, कोई और भी नहीं है। और बच्चे भी इतने बड़े नहीं हुए। वैसे बच्चों को सिखाना चाहिए छोटे-छोटे मोटे काम। तो हमारे पड़ोस में हैं 2 बच्चे जो बहुत छोटे-छोटे हैं, और मैगी वग़ैरह सब बना लेते हैं। उनकी मम्मी अगर कहीं गई, एक बार कहीं चली गई थी, तो उन्होंने जो है काफ़ी कुछ बना के खा पी के अपना साइड हो गए थे इंडक्शन में। तो क्योंकि गैस का वो तो उन्होंने निकाल दिया था, लेकिन बच्चे जो है बना-बना के, मैंने उन्हें पूछा भी कि कुछ, कि नहीं-नहीं हमने खा लिया, मम्मी ने सब्ज़ी रोटी बना रखी थी, लेकिन उन्होंने वो खाई ही नहीं। उन्होंने मैगी बनाई और मैगी बनाकर दोनों भाई-बहनों ने खा ली थी। तो एक 4th में है और एक शायद वो छोटी क्लास में 2nd में होगा शायद, वो दोनों बच्चे।
पर उनकी मम्मी जो है उन्हें छोड़ देती है, तो वो खाना खुना सब बना ले, मतलब हल्का फुल्का बना के अकेले रहते हैं अपने घर में। तो ये ऐसे भी बच्चों को नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन फिर भी उनको अब आदत हो गई है, वो रह लेते हैं बच्चे, समझदार बच्चे हैं। मेरा किचन साफ़ हो चुका है और मैंने जो है अब देखिए कहीं कुछ फैला हुआ नहीं है, मैं ऐसे ही साफ़ कर देती हूँ। लेकिन आफ्टर ब्रेकफ़ास्ट, डिनर और लंच, उसके बाद ही मैं साफ़ करती हूँ। मैंने दूध रख दिया गर्म करने और अब मैं आ गई अंदर, और ये बच्चे टीवी देख रहे थे तो मैंने कहा टीवी बंद करो, क्योंकि अब इनकी स्टडी का टाइम भी हो गया था। और मैं नहा कर अंदर आ गई थी, नहाने गई थी तो। और ये मेरा जूड़ा है, वर्ल्ड फेमस माइक की तरह, इसके लिए मेरे को बहुत चिढ़ाते थे पहले भी भाई लोग कि ये माइक बना रखा है। तो तो मैं जो हूँ हमेशा ऐसे ही बना देती हूँ बाद में। अब तो मेरे बाल कुछ भी नहीं रहे, पहले बहुत लंबे बाल थे। पीछे से गाय की आवाज़ आ रही है। मैंने जैसे बताया था पहले कि मैं, हमारी जो खिड़की है उसके पास गाय ही रहती है। और जो है मैंने जो है क्रीम वगैरह लगा दी, यही मेरा डेली मेकअप है, क्रीम लगाना और हल्का सा वो। और बच्चों की दूसरे रूम में लड़ाई हो रही थी, क्योंकि मैंने टीवी बंद कर दिया था। तो इनका काम है, जब टीवी बंद कर दो तो ये लड़ना शुरू कर देते हैं जानबूझ के। ये रोज़ ऐसे ही करते हैं, और मैं इनको भी चुप करा रही थी क्योंकि मेरे को गुस्सा आ रहा था। और फिर जो है मैंने फटाफट से अपना काम निपटाया और मैं जो हूँ पढ़ने बैठ गई। उनको भी बुलाया कि आओ चलो पढ़ने के लिए, लेकिन ये शिकायत पे शिकायत लगा रही थी कि छोटी वाली ने मेरे साथ ऐसे किया वैसे किया। किस किस के घर में किस किस के बच्चे लड़ते हैं, जबकि इनमें 5 साल का गैप है, तब भी ये जो है ऐसे लड़ते हैं। फाइनली मेरा सारा काम हो चुका है और अब मैं जो हूँ पढ़ाई करने के लिए आ गई हूँ। अब मेरी स्टडी टाइम स्टार्ट हो गया है, तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में। आज जो है यहीं पर फिनिश करते हैं, क्योंकि पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है और पढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है।